विजन केमिस्ट्री चैनल पर सभी प्यारे विद्यार्थियों को प्यारा प्यार से गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग लाल। ध्यान रखिए लाल, माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके पेपर कलम लेके बैठिएगा लाल। जितने भी हमारे प्यारे से स्टूडेंट्स हैं जो चैनल से पहली बार जुड़े हैं वो लेक्चर को पहले सुनेंगे, समझेंगे, फिर उसके बाद वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे एंड दूरदृष्टि अपने कॉन्टैक्ट में चैनल को शेयर करेंगे और नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलिएगा, जिससे जब भी वीडियोज अपलोड की जाएँ तो आप लोगों तक कंटिन्यूस पहुँचती रहे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वाले लेक्चर्स में हम लोगों ने कंटिन्यूस सीरियस होकर पढ़ा था। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलोल्केन्स का जिक्र चल रहा था। किसका चल रहा था भैया? हाँ, मतलब कि इसके पिछले वाले लेक्चर में जितना कुछ हम लोगों ने पढ़ा वहाँ पर आरएक्स बनाना सीख रहे थे, बट अब हम लोग आरएक्स किसके साथ रिएक्शन करेगा, कैसे क्या करेगा, ये चीज़ समझेंगे। कहने का मतलब थोड़ा यहाँ पर एक चीज़ समझाना चाहूँगा। आप लोग फर्स्ट ईयर में मतलब कि फर्स्ट ईयर से क्रॉस करते हुए आप सेकेंड ईयर में पहुँचे हो, बड़ी ही मेहनत किए हो आप, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो हमारे माइंड में बार बार आते हैं कि किसी कंपाउंड्स की क्या क्या चीज़ें होती हैं जो सेकेंड ईयर में हम लोग के लिए फ़ायदेमंद है, और या सेकेंड ईयर में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, ये चीज़ हम लोग को यहाँ पर समझना है। ध्यान रखिएगा, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है मैं यहाँ पर आपको समझाना चाहूँगा। जैसे मैंने जिक्र किया आरएक्स, जब आरएक्स की बात करेंगे तो सबसे पहली चीज़ जो ये आरएक्स होता है, इसकी हम मेथड ऑफ रिविजन पढ़ते हैं। क्लियर? इसी की ही नहीं, हम किसी भी कंपाउंड्स, चाहे हम जिक्र कर सकते हैं किसी कंपाउंड्स में, जैसे हमने जिक्र किया CH3OH, या हमने जिक्र किया C2H5OH, या हमने जिक्र किया किसका, अदर किसी कंपाउंड का नाम बताइए, C2H5Br, या हमने जिक्र किया CHCl3। ऐसे ही एक नहीं, कई सारे ऐसे कार्बनिक यौगिक होंगे, है ना। ऐसे एक नहीं, न जाने कितने सारे कार्बनिक यौगिक होंगे जिनका सबसे पहले हम चैप्टर में, और ये सारे क्वेश्चन क्या होते हैं, ये लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। कैसे क्वेश्चन है ये? लॉन्ग क्वेश्चन का मतलब एग्जामिनेशन बोर्ड पेपर में ये आपको 5 नंबर देके जाते हैं। क्लियर? जिनमें से आरएक्स आपका केवल 1 से 2 नंबर का देता है, बाकी अदर जो कंपाउंड्स यहाँ पर जो जिक्र किए गए हैं ये आपको 5 नंबर देके जाते हैं। क्लियर? आरएक्स आपका 5 नंबर देके नहीं जा सकता है क्योंकि इसकी कैपेसिटी नहीं है, जो चीज़ रियल है ना। ये आपको 1-1 नंबर वाले क्वेश्चन दे सकता है। अब ध्यान देते हैं, हमने कहा लेकिन इनको कैसे पढ़ा जाता है, इनको कैसे सुनेंगे, समझेंगे। ध्यान दीजिएगा, इन सभी की सबसे पहली हेडिंग पड़ती है मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, हम जब ये चैप्टर पढ़ेंगे तो हम जिक्र करेंगे, हम आरएक्स बनाने की विधियाँ सबसे पहले पढ़ेंगे, मतलब मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ आरएक्स हैलोल्केन्स। क्लियर? ऐसे ही मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मेथिल अल्कोहल, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एथिल अल्कोहल, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एथिल ब्रोमाइड, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म। क्लियर? मतलब सबसे पहली चीज ये सब हैं क्या, ये सारे आर्निक कंपाउंड्स हैं। आर्निक कंपाउंड्स का सॉल्व आंसर क्या होगा, मतलब कंप्लीट आंसर क्या होगा? कंप्लीट आंसर में सबसे पहली हेडिंग पड़ेगी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ जो भी चैप्टर होगा, जो भी कंपाउंड होगा। ठीक है ना। हम उसको बनाने के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे, उसकी 2-3 मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद दूसरी हेडिंग पढ़ती है क्या, दूसरी हेडिंग कौन सी जाएगी, उसकी मेथड, मतलब उसको हम लोग इसका मेथड देंगे, फिर डायग्राम देंगे। मेथड हो गया, डायग्राम हो गया, फिर उसके बाद लास्ट में प्रॉपर्टीज देंगे। प्रॉपर्टीज में पहले हेडिंग फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिर केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेगी, फिर लास्ट में यूजेज पढ़ेगी। क्लियर? कहने का मतलब रफली थोड़ा ऐसे यहाँ समझ लीजिए, जैसे कोई आर्निक कंपाउंड्स है तो आर्निक कंपाउंड का सबसे पहले मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ेंगे, मतलब इसको कैसे बनाएंगे। जैसे आरएक्स हम लोग पढ़ चुके हैं, तो आरएक्स कैसे बनाते हैं इसके लिए हम लोगों ने भी कंटिन्यूस पढ़ रहे थे। अल्कोहल के हाइड्रोजन के साथ एसिड कराते थे, मतलब कि रिएक्शन करवाते थे, आरएक्स बनता था, है ना। लेकिन अब केमिकल प्रॉपर्टीज में दोनों में डिफरेंस बता रहा हूँ क्या, डिफरेंस बिटवीन ऑफ द मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, दोनों में डिफरेंस क्या है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन का मतलब कि इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाएं तो ये बनेगा, मतलब किसकी रिएक्शन किसके साथ करवाएं तो ये आरएक्स बनेगा। और केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब ये होता है जो चीज़ हमने बनाया है, फिर अब इसकी रिएक्शन किसके साथ बनाएं तो क्या होगा। तो अब हम लोग आरएक्स की क्या पढ़ने जा रहे हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज, मतलब हेडिंग पड़ेगी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलो एल्केन्स में मोनो हैलोल्केन। ध्यान दीजिएगा, मतलब ये जो आरएक्स है, अब तक मतलब माइंड में फिर एक इमेज बनाइएगा, अब तक हम लोग ये पढ़ रहे थे कि आरएक्स कैसे बनेगा, मतलब किसकी रिएक्शन किसके साथ करवाएं तो ये बनेगा।
तो हमने कई सारे ऐसे पढ़े थे, कई सारे ऐसे पॉइंट्स हम लोगों ने सुने थे, समझे थे क्या कि जो अल्कोहल होता है ये कई टाइप्स की रिएक्शन देता है। आपने वहाँ पर देखा भी था, सुना भी था, समझा भी था क्या ये थायोनिल के पास जाता था, रिएक्ट होता था, हाइलाइट के पास जाके रिएक्ट होता था, हाइड्रोजन एसिड के साथ रिएक्ट होता था, प्रेजेंटेशन ऑफ द ZnCl2 के है ना, उसमें भी ये रिएक्ट करके RH देता था। तो ये सारी चीज़ें जो हम लोग ने पिछले लेक्चर में सुना समझा था वो सब क्या था, वो सब मेथड ऑफ प्रिपरेशन था। अब हम आज के लेक्चर में ये चीज़ सुनेंगे, समझेंगे क्या कि ये RH से किसके साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, RH से किसके साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, ये चीज़ समझ में आ गई ना। देखिए ये टॉपिक इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है कि मैं इसके बारे में एक एक हेडिंग यहाँ पर विध्वंस समझाऊँ। हाँ, जो चीज़ इंपॉर्टेंट है सिर्फ उन्हीं का जिक्र करूँगा। मतलब यहाँ पर RH की मेथड ऑफ प्रिपरेशन से इम्पॉर्टेंट है, फिर इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है। केमिकल प्रॉपर्टीज हाइड्रोलिकेन्स की सारी मैं आपको मीन्स अधिकांश में समझा दूंगा। हाँ, मेथड ऑफ प्रिपरेशन मैंने कई सारे आपको समझा दिए थे जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनेशन बोर्ड पेपर में उनको इनवाइट किया जाता है, बुलाया जाता है, मतलब ज़बरदस्त है, लेकिन इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, इनका कोई डायग्राम नहीं पूछा जाता है बोर्ड पेपर में, क्लियर। हाँ, अब हम लोग ये चीज, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी इनकी इंपॉर्टेंट है, किसकी, हाइड्रोएल्केन, क्लियर। हम ओनली फॉर, और हाइड्रोएल्केन्स में आप यहाँ पर कंटिन्यूअस पढ़ रहे हैं क्या, मोनो हाइड्रोएल्केन, मोनो हाइड्रोएल्केन। और जब मोनो हाइड्रोएल्केन्स की बात आती है तो जैसे कुछ नए स्टूडेंट्स चैनल से जुड़े होंगे उनके माइंड में क्वेश्चन आया होगा कि मोनो हाइड्रोएल्केन्स का मतलब, हमने आपको पहले भी बताया था, समझाया था क्या कि मोनो हाइड्रोएल्केन्स का मतलब होता है कि ऐसे हाइड्रोएल्केन जिनमें हाइड्रोजन नंबर ऑफ 1, मतलब कि बोल सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन एटम्स नंबर, मतलब कि ऐसे हाइड्रोएल्केन जिनमें हाइड्रोजन परमाणु संख्या 1 होगी तो हम क्या बोलेंगे, मोनो हाइड्रोएल्केन। ऐसे हाइड्रोएल्केन जिनमें हाइड्रोजन परमाणु संख्या, मतलब कि जिनमें 2 प्रेजेंट होंगे डाई, 3 प्रेजेंट होंगे, जिनमें 4 प्रेजेंट होगा टेट्रा। बात को समझिएगा, जिसमें से एक देखिए यहाँ पर जिक्र किया। अब आपसे ऑप्शनल कोई क्वेश्चन पुटअप कर सकता है, इसीलिए कहते हैं कंटिन्यूस सीरियस होकर सुनना समझना। अभी आपसे ही पूछे, क्वेश्चन आ गया कि इनमें से ट्राई हाइड्रोएल्केन कौन सा है, तो आपको यदि पता है कि हमको ये चीज़ पहले भी समझाया गया था कि डिपेंड ऑफ हाइड्रोजन नंबर, दैट इज जो भी हो हाइड्रोएल्केन्स में, मतलब ये चीज़ हम पहले से ऑलरेडी भी सुन रखे हैं, समझ रखे हैं क्या कि जिसमें हाइड्रोजन परमाणु संख्या कितनी होनी चाहिए, 1 तो मोनो हाइड्रोएल्केन, 2 3। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि इनमें से ट्राई हाइड्रोएल्केन कौन सा है, तो हम बोलेंगे दैट CHCl3 दैट इज ट्राई हाइड्रोएल्केन। मतलब ट्राई हाइड्रोएल्केन में यहाँ पर क्लोरोफॉर्म है, मतलब इसमें हाइड्रोजन परमाणु संख्या कितनी है, 3 है, तो हम बोलेंगे ये आपका करेक्ट आंसर है, क्लियर। हाँ, इसी में से जब ये पूछा जाए कि इनमें से मोनो हाइड्रोएल्केन कौन सा है तो आप बोलेंगे C2H5Br दैट इज मोनो हाइड्रोएल्केन। कोई पूछेगा क्यों तो आप उसके पीछे का रीजन बताएंगे, क्योंकि इसमें इस कार्बनिक यौगिक में आप हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 1 है जो कि ब्रोमीन है, मतलब एथिल ब्रोमाइड दैट इज मोनो हाइड्रोएल्केन। मेरी बात समझ में आ गई होगी, क्लियर। तो इस टाइप के क्वेश्चन में घुमा फिरा के वो आपसे पूछ सकते हैं, तो इस चीज़ को माइंड में अपने कंठस्थ करो। अच्छा, ये भी पूछ सकते हैं कि इनमें से फर्स्ट क्वेश्चन, देखिए ऑप्शन 4 ही है ना, क्वेश्चन को घुमाया जा रहा है बार बार, क्वेश्चन चेंज हो रहा है बार बार, आंसर भी उसका देखो डिफरेंस जा रहा है। अब क्वेश्चन अगला यहाँ से बन सकता है क्या कि इनमें से ऐसा कौन सा एल्कोहल, मतलब कि एल्कोहल सीरीज का फर्स्ट कंपाउंड है। जब आपसे कोई पूछे कि एल्कोहल सीरीज का फर्स्ट कंपाउंड कौन सा है तो आप बोलेंगे दैट इज मेथेनॉल, क्वेश्चन। एल्कोहल सीरीज का कौन सा कंपाउंड है, एल्कोहल सीरीज का, तो यहां पर बात आएगी डिपेंड ऑफ कार्बन नंबर, डिपेंड ऑफ कार्बन नंबर। मतलब यहां पर इस बात को हम ऐसे सुनेंगे, ऐसे समझेंगे, ऐसे हम कंठस्थ करेंगे कि हम कार्बन एटम्स को हम देख के बता देंगे कि ये किस सीरीज का कौन सा कंपाउंड है, क्लियर। जैसे हम लोग
क्लासिफिकेशंस ऑफ हाइड्रोकार्बन्स की जब बात चलती थी तब वहाँ जिक्र होता था क्या कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में एल्केन सीरीज का फर्स्ट कंपाउंड तब हम लोग बोलते थे CH4 दैट इज फर्स्ट कंपाउंड्स बिकॉज डिपेंड ऑफ कार्बन्स नंबर, वन कार्बन्स नंबर दैट इज एल्केन सीरीज का फर्स्ट कंपाउंड मेथिन। जब आपसे कोई पूछता कि एल्केन सीरीज का सेकेंड कंपाउंड तब आप बोलते एथेन। जब आपसे कोई पूछता एल्केन सीरीज का थर्ड कंपाउंड तो आप बोलते प्रोपेन। तो मेथेन, एथेन, प्रोपेन में डिफरेंस क्या है? डिपेंड ऑफ कार्बन्स नंबर के थ्रू ही, डिफरेंशियल के थ्रू ही अपने सीरीज के में ये अपने सीरीज में अपने सीरियल नंबर को चेंज कर रहे हैं। क्लियर? वैसे ही जब आपसे कोई पूछता क्या कि अल्कोहल सीरीज का फर्स्ट कंपाउंड तो भैया आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे मेथेनॉल दैट इज फर्स्ट कंपाउंड। इसके पीछे का रीजन ये है, आप बोलेंगे डिपेंड ऑफ कार्बन्स नंबर। फिर भी जब कोई ना समझे तो आप क्या बोलेंगे? कहेंगे कि किसी भी सीरीज की जब बात करते हैं जब उनमें कार्बन परमाणु की संख्या 1 होती है और उस कार्बन परमाणु की संख्या के साथ में जब एक कोई ग्रुप जुड़ा होता है तो हम बोलते हैं वो उस सीरीज का पहला यौगिक है। जब आपसे कोई पूछता क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर मेथेनॉल होगा। अब इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा फिर घुमा के बोल रहा हूं, इनमें से अल्कोहल सीरीज का सेकेंड कंपाउंड कौन सा है? तो आप बोलते C2H5। माइंड में एक चीज हमने ऑलरेडी कंठस्थ कर लिया, क्या? डिपेंड ऑफ कार्बन्स नंबर, कार्बन्स नंबर 2, कार्बन्स नंबर 1। तो इसका करेक्ट आंसर सेकेंड। क्लियर? आगे बात समझ। इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से हम घुमा सकते हैं कि इनमें से स्पिरिट ऑफ वाइन कौन सा है? तो आप बोलेंगे C2H5OH। क्लियर? ये छोटी छोटी बातें हैं जिन्हें हम लोग ऐसे कंठस्थ करेंगे। देखिए, इसीलिए कहते हैं कि जितना भी पढ़ो सॉलिड पढ़ो और क्वेश्चन बनाने की अपने अंदर एक ललक रखो, कैसे बनता है। तो चलिए हम लेक्चर में स्टार्ट करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ RX या हेलोएल्केन्स, है ना। मतलब फिर से एक बार माइंड में एक इमेज बनाइए, या बन गया होगा तो आप लोग बताएंगे कि इससे पहले हम लोग क्या पढ़ते थे? हाँ, सही बता रहे हैं, मेथड ऑफ रिएक्शंस ऑफ हेलोएल्केन्स। इसका मतलब क्या होता है जरा हम नहीं समझे, आप बताएंगे? हाँ, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग ये देखते थे कि RX कैसे बनाएंगे, किसकी रिएक्शन किसके साथ करवा दे तो RX बन जाए। तो हम लोग वहाँ पर क्या देखते थे? थोड़ा एक बार झलक देखते हैं, क्या हल्का सा एक डेमो लेते हैं। ये बेचारा जो अल्कोहल है ना, अल्कोहल का परिचय देने की ज़रूरत नहीं है, सभी लोगों को पता है ना, शाम को मिल जाता है। ये जो अल्कोहल होता है लाल, ये किसके पास गया? HX के पास गया। क्लियर? तो इसने क्या दिया लाल? RX दिया। ये किसके पास गया लाल? किसके पास? ये PX3 या PX5 के पास गया लाल। इसने क्या दिया लाल? RX। ये किसके पास फिर गया? SOCl2 दैट इज थायोनिल क्लोराइड। इसने क्या दिया लाल? RX दिया। इसी टाइप कुछ और भी रिएक्शन हमने पढ़ी थी कंटिन्यूअस, जिक्र करूं, जहां पर जिक्र किया गया था कोनांड फिंकलस्टीन रिएक्शन। कोनांड, हाँ बोलो, कोनांड फिंकलस्टीन रिएक्शन, है ना। मतलब कोनांड फिंकलस्टीन रिएक्शंस ये जो होती हैं, ये इसमें हमने इसमें एक मेन पॉइंट आपको बताया था, क्या? हाइड्रोजन एक्सचेंज। हाइड्रोजन का बिन में एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन में चेंज होता था। क्लियर? मतलब अगर यहाँ पर आयोडीन है और वहाँ पर क्लोरीन है तो क्लोरीन आयोडीन के स्थान पे और आयोडीन, इसी को बोलते हैं क्या? हाइड्रोजन एक्सचेंज। क्लियर? और उस रिएक्शन में कहीं कुछ हुआ नहीं था, सिर्फ यही बात थी। अब जब लास्ट में एक रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ा था जिसे क्या बोले थे? होन्स-डिकर। उसमें भी रिएक्शन क्या थी? RCH2COAG के साथ में रिएक्शन करवाया, Br2 था। प्रेजेंटेशन ऑफ वहाँ पर रिएक्शन क्या था? दे सकते हैं CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड, जिसे आप बोलते हैं क्या? पायरीन। क्या बोलते हैं? पायरीन। किसे बोलते हैं पायरीन लाल? CCl4। हाँ, अब देखो यहीं से क्वेश्चन बन गया क्या? यहाँ पर लिखेंगे CCl4। अब क्वेश्चन बनाएंगे क्या? इनमें से टेट्रा हेलोएल्केन कौन सा है? तो आप बोलेंगे ऑप्शन नंबर 1 2 3 4 5, ऑप्शन नंबर 5 दैट इज करेक्ट आंसर। मतलब
ये जो कार्बन टेट्राक्लोराइड है ये कैसा हैलोएल्केन है? ये टेट्रा हैलोएल्केन है। जब आपसे कोई पूछेगा क्यों, तो इसका आंसर क्या है? हाँ, डिपेंड ऑफ हाइड्रोजन नंबर, मींस इसमें हाइड्रोजन नंबर कितने हैं? 4 प्रेजेंट हैं। तो इसलिए हम बोलेंगे कि CCl4 एक टेट्रा हैलोएल्केन है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर 5। क्लियर? चलिए आगे की तरफ चलते हैं। तो आपने ये सारी बातें कुछ गुनगुनाते हुए सुने थे, समझे थे पिछले लेक्चर में। विधिवत सुनना है, समझना है, पिछला लेक्चर देखिएगा। तो वहां पर हमने जिक्र किया था, तो माइंड में हमने अंततः क्या देख रहे थे? क्या बन रहा था बार बार लाल? RX ही बन रहा था ना। बट अब हम क्या करेंगे कि RX से की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। अब आपके माइंड में एक चीज कंठस्थ हो गई होगी, क्या? कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन का मतलब ये होता है कि RX हमको RX की मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ना है, तो क्या करें? किसकी रिएक्शन किसके साथ करवाएं कि ये बने। अब किसकी रिएक्शन किसके साथ करवाएं तो क्या बने, ये तो तब की बात होती है। अब सारी चीज़ें हम लोग सुन चुके हैं, समझ चुके हैं, तो हम कहेंगे किसकी रिएक्शन किसके साथ करवाएं, ये नहीं बोलेंगे। अब हम बोलेंगे इसकी रिएक्शन इसके साथ करवाएं तो ये बनेगा। क्लियर? जैसे जब नहीं पता होता तो हम बोलते हैं किसकी रिएक्शन किसके साथ करवाएं, तो अब बोलेंगे इसकी रिएक्शन इसके साथ करवाओगे तब ये बनेगा, है ना। इसकी मतलब एल्कोहल और इसके का मतलब HX के साथ, तो क्या बनेगा? एल्किल। RX मतलब दैट इज हैलोएल्केन, मतलब एल्किल हैलाइड। तो ये छोटी सी बात समझ में आ गई, ज़्यादा सीरियस होकर नहीं पढ़ना है ना, है ना। अब ध्यान देते हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे कि ये चीज़ जो बनाया है इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा दिया जाए तो क्या बनेगा। चलिए, आप बड़ी देर में समझ में आया होगा ना, लेकिन समझ में आ गई बात ना कि केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि हमने जो चीज़ बनाया है उसकी रिएक्शन किसके साथ करवाएं तो क्या होगा, है ना। तो इस चीज़ को रब कर दो, समझ में आ गई बात सारी बात ना। किसी कुछ पूछना है? पूछना है कुछ? पढ़ाई करते हैं आप लोग? आप लोग का टेस्ट होने वाला है किसी दिन, है ना, किसी दिन टेस्ट होने वाला है। गजब। चलो चलिए ध्यान देते हैं भैया सब लोग। देखिए अब हम लोग यहाँ पर माइंड में कंठस्थ कर लीजिएगा, एक हम यहाँ पर RX, क्लियर। RX ये रिएक्शन करेगा किससे? NaOH। क्या बनेगा मालूम नहीं है, अभी देखते हैं, है ना। अब इसमें देखने की जरूरत ही नहीं, हो गई रिएक्शन, क्योंकि हमको पता है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, किसी भी रिएक्शन के नीचे स्मॉल ब्रैकेट में अगर ये लिखा हो तो इसका मतलब एक्वस। एक्वस का मतलब जलीय, और जलीय का मतलब लिक्विड फॉर्म में, है ना। नहीं, कुछ लोग सेंस लगाते हैं ना, क्योंकि हम यूपी बोर्ड वाले हैं, है ना। हम जब इंटर पास कर लेते हैं तब माइंड आता है, मतलब वो जलीय का मतलब जला हुआ समझ लेते हैं हम। ऐसे कुछ स्टूडेंट्स को हमने सुना है, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, बट यहाँ ऐसा नहीं है। तो ये एक्वस मतलब कि अब आप देखिए सेंटेंस समझिएगा। अभी कुछ मिनट पहले, फिर भी बहुत ये केमिस्ट्री सब्जेक्ट ऐसा है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनको थोड़ा भी कम समझ में आ रहा होगा। ऑनलाइन वाले भैया हमारे कुछ बैठे होंगे, है ना, ध्यान दीजिएगा। RX जब इसके बाद लिखा होगा तो ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन, और RX जब पहले लिखा है तो ये कहीं पर अगर RX इस तरफ लिखा देखना तो समझ जाना वो क्या है, और RX जब गिफ्ट से पहले देखना, छोटी सी बात, गिफ्ट से पहले देखना तो क्या हो जाएगी? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोएल्केन्स, और गिफ्ट के बाद देखना तो छोटी सी बात, है ना। चलिए चल, अब हम लोग बोलेंगे एक्वस सॉल्यूशंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन किसके साथ करवाना है, क्या बनेगा। हमको तो ये चीज़ पहले से पता था कि यदि कहीं, अब थोड़ा बात समझना, एक्स्ट्रा पॉइंट है, थोड़ा समझिएगा इस चीज़ को। एक्स्ट्रा पॉइंट में क्या जिक्र होगा, इसमें ये बात बताई जाएगी, अगर कोई मेटल टहल रहा है, बात को समझिएगा, है ना। जैसे ये Na क्या है? मेटल है, इसमें बताने की जरूरत है ना, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो, सुन चुके हो, समझ चुके हो क्या कि ये मेटल है, और ये मेटल में कैसा मेटल है? मोनोवैलेंट मेटल है। कैसा है? अच्छा, मोनोवैलेंट मेटल क्यों है? ये चीज़ नहीं समझ में आई। हाँ, इसकी वैलेंसी
1। हाँ, एक बात ये भी तो बोल सकते हैं हम लोग, क्या डिपेंड ऑफ ग्रुप्स नंबर, मतलब क्या इसकी वैलेंसी 1 दैट इज ग्रुप्स नंबर 1। हाँ बिल्कुल जाहिर सी बात, मतलब एस ब्लॉक का जो फर्स्ट ए ग्रुप्स होते हैं, एस ब्लॉक के फर्स्ट ए ग्रुप्स जो होते हैं उसमें जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं दैट इज मोनो एलिमेंट मेटल। एग्जाम्पल, फर्स्ट एलिमेंट हाइड्रोजन, लिथियम, फिर सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम, है ना। हीना ने किया रब से फरियाद, मतलब ध्यान दीजिएगा, मतलब ये जो थर्ड एलिमेंट है सोडियम, क्लियर। और हमें पता है कि ये जो फर्स्ट ग्रुप्स के जो एलिमेंट्स होते हैं ये कैसे एलिमेंट्स हैं, मोनोवैलेंट मेटल। और मोनोवैलेंट मेटल का मतलब इन पर चार्ज कौन सा होता है लाल, प्लस। क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ट्रांसफर करने का इनमें नेचर होता है, मतलब ये अपना इलेक्ट्रॉन किसी को क्या करते हैं, देने की प्रवृत्ति में ज्यादा होती है। बोलते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इनमें ज्यादा होती है, क्लियर। क्यों, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन त्यागने का नेचर ज्यादा होता है। तो बात को समझिएगा, ये अब थोड़ा यहां पॉइंट समझिएगा। अब ये जो मेटल होगा इनमें से, मतलब ये जो, और जानते हैं कि सोडियम पोटेशियम कहीं हो तो ये शांत बैठने वाले, क्यों, क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। ये खुले में जल्दी से रहने वाले ये रिएक्शन बड़ी स्पीड में करेंगे। मतलब ये जो सोडियम है इसका पड़ोसी कौन है, इसका साथी कौन है, हाइड्रोजन। तो ये क्या करेगा, कहेगा आओ रिएक्ट करते हैं, तो Na+X, तो दैट इज यहां पर प्लस में NaX बन गया, क्लियर। अब कहोगे अब क्या बचा, तो ROH, तो यहां लिखेंगे ROH, मेजर कंपाउंड्स। तो हमने एक चीज यहां पर रिएक्शन कैसे हुई, चलो सुनिएगा समझिएगा थोड़ा। हम कहेंगे एक्वस सॉल्यूशंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड की एल्किल हाइलाइट के साथ या हेलोल्किन के साथ रिएक्शन करवाने पर हम लोग यहाँ पर एल्कोहल बना लेते हैं, क्लियर। आ गई बात समझ में, कैसे हुई रिएक्शन समझ में आ गया ना। ये RX और ये NaOH, और NaOH यहाँ किस फॉर्म में है, एक्वस, मतलब कि जलीय फॉर्म में, क्लियर। तो एक्वस सॉल्यूशंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड टू रिएक्ट, किससे रिएक्ट हो रहा है, RX से, ये शॉर्ट फॉर्म में मेजर कंपाउंड्स ऑफ ROH दैट इज एल्कोहल। ये जो ROH है ये क्या है, ये एल्कोहल है, मतलब ये मेजर कंपाउंड्स है। इसके साथ में एक चीज बना हुआ है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं लाल, सोडियम हाइलाइट। क्या बोलेंगे लाल, सोडियम हाइलाइट। आप ध्यान दीजिएगा, हमने कहा भैया खड़े हो जाओ, भैया खड़े हो जाओ, दैट इज एग्जाम्पल, सीरियस नहीं होना है। अभी मैंने कहा भैया आप खड़े हो जाइए, आपके माइंड में फर्स्ट क्वेश्चन आया क्या, किससे बोला, है ना। वैसा ही यहां पर भी क्वेश्चन उठ रहा है क्या, मैंने कहा एल्किल हैलाइड, कौन सा एल्किल हैलाइड, मैंने कहा एल्कोहल, तो आपके माइंड में फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल। तो डिपेंड ऑफ एल्किल हैलाइड, जैसा एल्किल हैलाइड होगा वैसा ही मेजर कंपाउंड्स और इको कंपाउंड्स होगा। कहोगे कैसे से, जैसे सुनो थोड़ा समझो। R इज इक्वल टू, अगर यहां पर हम CH3 करते हैं, X में हम यहां पर क्या कर दें, Cl कर दें, तो छोटी सी बात, जहां जहां पर R CH3, जहां जहां पर X वहां पर Cl, तो यहां पर कंपाउंड्स कौन बनेगा, मेथिल एल्कोहल, सोडियम क्लोराइड। नहीं बात समझ में आई, नहीं बात समझ में आई, क्लियर। अच्छा ये रिएक्शन किसके साथ थी, हेडिंग क्या पड़ सकती है, एक्वस सॉल्यूशंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, मतलब कि सोडियम हाइड्रोक्साइड की जलीय विलयन के साथ अभिक्रिया, किसकी, RX। क्यों, क्योंकि RX की हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। तो क्या हेडिंग पड़ेगी सेंटर में, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोल्केन्स। हेलोल्केन्स में ब्रैकेट में डाल देंगे क्या, मोनो हेलोल्केन। मोनो हेलोल्केन क्यों डालेंगे, क्योंकि इस यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु संख्या एक ही होगी, दो नहीं होगी। यदि दो होगी तो वहाँ हेडिंग कौन सी पड़ेगी, हेलोल्केन लिखेंगे, फिर वहाँ हेडिंग ब्रैकेट में डालेंगे क्या, डाई हेलोल्केन। बट यहाँ पर ऐसा कुछ
नहीं करेंगे। क्लियर? मतलब हम लोग जो केमिकल प्रॉपर्टीज आप पढ़ रहे हैं ये मोनो हेलोएल्केन के पढ़ रहे हैं। किसकी पढ़ रहे हैं? कंफर्म? क्लियर? चलिए आगे की तरफ चलते हैं। तो एल्कोहल ये फार्मूला है, ये बात समझ में आ गई। ये क्या है? एक फार्मूला है जो आपको समझा दिया गया। क्लियर? चलिए ये पॉइंट नंबर 2, ये रिएक्शन नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 में ये जो एल्कोहल होता है, ये जो आपका RX होता है, ये जैसे एग्जाम्पल ध्यान दीजिएगा, हम कभी कभी जिक्र करते हैं OR और MOR और मोर, है ना? ये क्या है? धातु एल्कोऑक्साइड है। अब यहीं से सिलसिला शुरू होता है। ये कहीं पर भी लिखा देखिएगा ओनली फॉर केमिस्ट्री सब्जेक्ट में, इंग्लिश में नहीं या कहीं अदर नहीं, तो वहाँ पे इसका मीन्स क्या होता है? अथवा और, है ना? और यहाँ केमिस्ट्री में इसको बोलेंगे क्या? एल्कोऑक्सी। क्या बोलेंगे? जुबान को साफ करना है ना? कैसे? बोल के। मतलब ये एल्कोऑक्सी होगा। क्या होगा? कैसे होगा एल्कोऑक्सी? देखो एल्किल और ऑक्सीजन मिलेगा तो क्या होगा? एल्क प्लस ऑक्सी, एल्कोऑक्सी। क्या होगा? एल्कोऑक्सी। एल्कोऑक्सी मतलब देखो ये एल्किल हो गया ऑक्सीजन, तो इसको कैसे बोलेंगे? एल्कोऑक्सी। क्या बोलेंगे? अच्छा ना, कुछ लोग जिद्दी होते हैं, है ना? वो पूछे एल्कोऑक्सी के एग्जाम्पल बताइए, तो आप किसी से कमजोर हैं क्या? आप HN डिवीजन केमिस्ट्री परिवार से जुड़े हैं। कॉन्सेप्ट क्या अपना समझना है, दिलो दिमाग पे कंठस्थ कर लेना है। तो आप जो कि आप छोटे पर पढ़ चुके हैं ना, क्या कि ये जो R होता है ये क्या है? ये क्या है? मेथिल है। हम सेकेंड रिएक्शन को समझाने से पहले इसमें जिनका जिक्र किया गया उनके बारे में थोड़ा समझते हैं, है ना? ये CH3 है ना, R क्या हो गया? CH3। और जानते हैं CH3 क्या है? क्या होता है? मेथिल। और भैया, और ये मेथिल है, और मेथिल के साथ में क्या जुड़ा है? इसको जीवित रख रहा है कौन? ऑक्सीजन। बिना ऑक्सीजन के रह सकते हैं? गजब। देखो, है ना? अब ये क्या है? ये जैसे ही ऑक्सीजन इसके कांटेक्ट में आएगा तो एक फॉर्मूला बन गया। क्या? OCH3। अब क्या बोलेंगे? सॉरी, क्या बोलेंगे लाल? गजब, मुझे बोलना ही नहीं पड़ा, आप ही बोले। मतलब एल्कोऑक्सी, मेथॉक्सी, एथॉक्सी, प्रोपॉक्सी, ब्यूटॉक्सी, एल्कोक्सी, डिपेंड ऑफ एल्किल। मैंने पहले बोला था हर चैप्टर में हर लाइन में हर सेंटेंस इंपॉर्टेंट। एक पॉइंट पकड़ लो, क्या मेन पॉइंट क्या है? हमने कहा अब यहां पर मेन पॉइंट्स क्या आया? डिपेंड ऑफ एल्किल, जैसा एल्किल वैसा एल्कोक्सी। भाई एल्किल में मेथिल होगा तो बोलेंगे मेथॉक्सी, एथिल होगा, प्रोपिल होगा। अब चलिए, ये तो बात हमने किसकी किया? और की, दैट इज एल्कोक्सी। हम केमिस्ट्री वाले हैं? क्यों भैया सीरियस होके बोलते हैं? अब इसकी बात करते हैं लाल। हमने पहले भी तो पढ़ा था, सुना था, समझा था। क्या ये M क्या होता है? मेटल होता है। M क्या है? तो हम बोलेंगे ये जो एल्कोक्सी है, एल्कोक्सी के साथ में अगर कोई मेटल जुड़ता है तो वो अपने फॉर्म को क्या करता है? चेंज कर लेगा। अब ये एल्कोक्सी नहीं रहा, एल्कोक्साइड हो गया। और किसका एल्कोक्साइड हो गया? मेटल का एल्कोक्साइड। किसका हो गया? हाँ, तो हम बोलेंगे धातु के एल्कोक्साइड के साथ एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया। नहीं समझ में बात? नहीं समझ में? हम समझ रहे थे बात को समझिएगा। ये जो एल्कोक्सी है, एल्कोक्सी के साथ में जैसे मेटल जुड़ा, अब बोलेंगे ये एल्कोक्सी नहीं, एल्कोक्साइड कहलाएगा। और किसका? ये धातु एल्कोक्साइड। सोडियम जुड़ेगा, सोडियम एथॉक्साइड, सोडियम प्रोपॉक्साइड, सोडियम ब्यूटॉक्साइड। नई बात समझ में? आगे बात ना, M इज इक्वल टू सोडियम रखोगे तो सोडियम, R इज इक्वल टू CH3 तो बोलोगे सोडियम मेथॉक्साइड। R इज इक्वल टू C2H5 तो क्या बोलोगे? सोडियम। आपको माइंड में ये बातें रखनी है, ये ना कि
NaOC2H5 NaOCH3, ये हाफ माइंड वाले याद करते हैं। हमने पहले भी सुना था, समझा था कि मेन पॉइंट्स को अपने दिलो दिमाग पे कंठस्थ कर लो, मतलब ये चीज़ अपने माइंड में भैया सेट कर लो। एल्कोक्साइड और मेटल एल्कोक्साइड, जब आपसे कोई पूछे कि सोडियम एथॉक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, तो मेरी इस बात को याद रखना, सोडियम एथॉक्साइड है ना, तो लिखेंगे NaOC2H5, दैट इज सोडियम एथॉक्साइड, सोडियम एथॉक्साइड है ना। जब आपसे कोई पूछे कि पोटेशियम एथॉक्साइड, तो जहां जब आपसे कोई पूछे कि सोडियम एथॉक्साइड, तो बोलेंगे NaOCH3, सोडियम मेथॉक्साइड। तो आपको ये बातें समझ में आ गई? एल्कोक्सी एंड एल्कोक्साइड, डिफरेंस बिटवीन ऑफ द एल्कोक्सी एंड एल्कोक्साइड। इसका होमवर्क आप मुझे कल लिख के दिखाएंगे, डिफरेंस बिटवीन ऑफ द एल्कोक्सी एंड एल्कोक्साइड। फिर कल के लेक्चर में हम लोग सुनेंगे, समझेंगे क्या कि एल्किल हैलाइड इनमें से किसके साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, इससे करेगा किससे करेगा, ये कल के लेक्चर में हम लोग सुनेंगे, समझेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही, लेकिन ध्यान रखिएगा, माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके पेपर कलम लेकर बैठा कीजिए। लेक्चर को पहले सुनिए, समझिए, फिर दूरदृष्टि में जितने भी आपके साथी संगी हैं सभी तक चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कीजिएगा। चलिए हम लोग फिर मिलते हैं इसी चैनल पे ज़बरदस्त कुछ इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन के साथ जो आपके परीक्षा में वेट किया करते हैं। आज के लेक्चर में इतना ही। बेस्ट ऑफ लक।